आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के लिए हमारी दुनिया बुक से चैप्टर नंबर 2 को। तो बच्चों, चैप्टर के साथ साथ टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे, क्योंकि टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 का नाम है हमारी पृथ्वी। तो बच्चों, जैसा कि चैप्टर के टाइटल से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर में भी हम पृथ्वी से रिलेटेड फैक्ट्स को पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़े थे। तो बच्चों, यहाँ पर 2 बच्चे हैं, एक लड़की है और एक लड़का। लड़की का नाम है दीपा और लड़के का नाम है रजत, और ये दोनों ही भाई बहन हैं। हेलो, मेरा नाम दीपा है और ये मेरा भाई रजत है। हम भारत की राजधानी नई दिल्ली में रहते हैं। एक दिन हम ये देखना चाहते थे कि नई दिल्ली भारत में किस जगह पर है, तो इसलिए हमने नक्शे की किताब या एटलस निकाली। अब देखो, ये दोनों ही बच्चे कहाँ रहते हैं? नई दिल्ली में रहते हैं। तो ये देखना चाहते थे कि हम जो दिल्ली है वो भारत में किस जगह पर है, तो इसलिए इन्होंने नक्शों की जो किताब होती है उसे एटलस कहते हैं। तो इन्होंने एटलस निकाली और उसमें देखा कि नई दिल्ली भारत में किस जगह पर है। फिर हम दोनों ने क्या किया कि उस एटलस में मानचित्र की किताब में भारत का मानचित्र यानी कि मैप देखा, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। हमने देखा कि दिल्ली को मानचित्र में उत्तर की दिशा की ओर बड़े लाल बिंदु से दिखाया गया है। देखो, है ना, ये है उत्तर की दिशा। देखो, ऊपर होता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, 4 दिशाएं होती हैं। तो बच्चों, दिल्ली मैप के अंदर देखो, यहाँ पर आपको लाल बिंदु दिख रहा है, तो उत्तर की दिशा के अंदर है। और देखो, इस तरह से मैप में डायरेक्शन लिखी जाती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो देखो, यहाँ पर क्या कहा गया है कि मानचित्रों की पुस्तक को ही एटलस कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया था। तो दोनों कहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि दुनिया में हमारा भारत कहाँ है। पहले देखो, इन सभी दोनों बच्चों ने दिल्ली को देखा कि दिल्ली भारत में किस जगह पर है। अब इनके दिमाग में आया कि अब जो पूरी दुनिया है, पूरी दुनिया के अंदर भारत किस जगह पर है, तो इसके लिए भी हमें ग्लोब को देखना पड़ेगा। तो आखिर हमें एक मानचित्र मिला, जिसमें हमने भारत और उसके पड़ोसी देशों को देखा। देखो, अब जिस तरीके से दुनिया के मानचित्र में भारत है और ये एक देश है, इसी तरह से और भी बहुत सारे दूसरे देश हैं जो कि भारत के आसपास बसे हुए हैं। तो वो सभी देश भारत के पड़ोसी देश कहलाएंगे। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन। तो बच्चों, ये जितने भी देश हैं भारत की सीमा से, इनकी सीमा आपस में टच होती है। इसी वजह से ये सारे ही देश क्या हैं? भारत के पड़ोसी देश हैं। आगे लिखा है कि क्या आप जानते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं? अब देखो बच्चों, महाद्वीप किसे कहते हैं? तो देखो, किताब की लैंग्वेज में यहाँ पर क्या लिखा है कि महाद्वीप धरती यानी कि दुनिया के उस विशाल क्षेत्र यानी कि उस जगह को कहते हैं जो चारों ओर से महासागरों यानी कि समुद्रों से घिरे होते हैं। याद रखोगे कि हमारी दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से के अंदर तो पानी है और दूसरे हिस्से में ज़मीन है। तो जो पानी वाला हिस्सा, जहाँ पर समुद्र होते हैं, तो जो समुद्र वाला जितना भी एरिया होता है महाद्वीप कहलाती है वो जगह। अभी हम और डिटेल में पढ़ लेते हैं कि हमारी पृथ्वी के महाद्वीप और महासागर किसके बारे में पढ़ेंगे? महाद्वीपों के और महासागरों के बारे में, यानी कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे और ओशियंस के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना कि पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं, तो आप कहोगे कि 7 महाद्वीप हैं। और अगर कहा जाए कि महासागर कितने हैं, तो 5 महासागर होंगे। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं। इनमें से एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है और एशिया महाद्वीप के अंदर ही बच्चों भारत आता है। याद रखोगे कि हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं, तो हम दुनिया के 7 महाद्वीप हैं, तो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और एशिया महाद्वीप के अंदर ही भारत आता है। इसके बाद है अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। याद रखना इन सभी महाद्वीपों के नाम, स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में इंपॉर्टेंट नोट्स में लिख लेना। अब देखो, आप पृथ्वी के मानचित्र यानी कि मैप में महाद्वीपों के चारों ओर जल का विशाल फैलाव देख सकते हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि महाद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं
जिसके चारों ओर महासागर यानी कि पानी ही पानी होता है। अब देखो यहाँ पर सातों महाद्वीप हैं और सातों महाद्वीप के चारों ही तरफ सारे ही महासागर हैं, जैसे कि ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, इसी तरीके से दक्षिणी महासागर। अब देखो सबसे पहले है एशिया महाद्वीप, फिर यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, लास्ट के अंदर है अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और यूरोप। तो बच्चों ये मैप आपसे एग्ज़ाम में भरने के लिए आ सकता है। इसे अच्छे से आपको लर्न करना है कि महासागर कौन कौन से महाद्वीप किस जगह पर हैं और कौन कौन से महासागर आपको किस जगह पर लिखने होंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बार बार इसकी रीडिंग कर लेना अच्छे से। अब देखो बच्चों, महासागर किसे कहते हैं, तो डेफिनेशन याद रखना कि महासागर खारे पानी के उस विशाल जल भंडार को कहते हैं जिसे महाद्वीप अलग अलग जल समूह के अंदर बांटते हैं। याद रखोगे कि महासागर किसे कहते हैं, खारे पानी के उस विशाल भंडार को कहते हैं जिसे महाद्वीप अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, उसे महासागर कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था कि बहुत सारे 7 महाद्वीप थे और सातों महाद्वीप ने पानी के जो महासागर हैं उन्हें अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगहों पर डिवाइड किया हुआ था, क्योंकि महासागर है पानी और महाद्वीप है ज़मीन। अब बच्चों, सभी महासागरों के अंदर जो सबसे बड़ा महासागर, सबसे बड़ा समुद्र है वो प्रशांत महासागर है, जो पृथ्वी के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर है। याद रखोगे कि एक रोटी के अगर आप 4 पार्ट्स करोगे तो उन 4 पार्ट्स में से 1/3 पार्ट यानी कि 3 हिस्से जो है उसके बराबर प्रशांत महासागर है। अटलांटिक महासागर दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, और दूसरे स्थान पर है अटलांटिक महासागर, और ये सबसे ज़्यादा व्यस्त महासागर है। फिर हिंद महासागर का स्थान आता है, और हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम के ऊपर रखा गया है। अब हिंद महासागर के बाद कौन सा महासागर आता है बच्चों, दक्षिणी महासागर आता है। ये प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के दक्षिणी भागों से मिलकर बना है। याद रखोगे कि प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर के दक्षिणी भागों से मिलकर प्रशांत महासागर बना है। सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है। याद रखोगे, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ये प्रशांत तथा अटलांटिक महासागरों के उत्तरी भागों से मिलकर बना है। कैसे बना है आर्कटिक महासागर, याद रहेगा कि प्रशांत तथा अटलांटिक महासागरों के जो उत्तरी भाग हैं उन उत्तरी भागों से मिलकर आर्कटिक महासागर बना है। और एक बात और बच्चों, जितने भी महासागर हैं ये पृथ्वी के 70% हिस्से को घेरते हैं और 30% हिस्सा ज़मीनी हिस्सा है। और बच्चों 70% जो हिस्सा है वो क्या है, महासागर के रूप में है, पानी के रूप में है पृथ्वी का। अब बच्चों इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो अभी बताया था कि पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया पृथ्वी का सबसे छोटा महाद्वीप है। हमारा देश भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है, तो अभी मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत ही भारत आता है। चैप्टर के फिलअप्स हैं, हिंद ही ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे व्यस्त महासागर है। पृथ्वी का वे विशाल क्षेत्र जो महासागरों से घिरा होता है उसे महाद्वीप कहते हैं। मानचित्र वाली पुस्तक को एटलस कहते हैं। अब देखो यहाँ पर आपको एक मैप दिया जाएगा। यहाँ पर आपको इस मैप में सभी महाद्वीपों के, 7 महाद्वीपों के और 5 महासागरों के नाम लिखने हैं। तो देखो जहाँ पर इस तरह से गोल गोल बना हुआ है वो सभी महासागर हैं, और जिस जगह पर स्टार का साइन है वो सभी महाद्वीप हैं। तो इन सभी को मैंने फिल किया हुआ है। स्क्रीनशॉट लेकर आप भी मैप के अंदर इसे फिल कर देंगे ध्यान से।